Welcome guys, welcome to the another session of class 12th of accountancy. Now in this session we are going to solve some questions of retirement of partner. Please pause the video and note down the question. Now in this question we have three partners, namely Digvijay, Brijesh and Parakram, who are going to share future profits in the ratio of 2:2:1. In the balance sheet liability side we have creditors, reserves and capital accounts, and asset side we have cash, debtors, stock, building and patents. Now check the adjustments. In the question it is shown that Brijesh, that means second partner, retires on March 31st, 2017, which is on the date of retirement. On the following terms, number first is goodwill of the firm was valued at ₹70,000 and was not to appear in the balance sheet. गुडविल वैसे भी बैलेंस शीट में अपीयर हम नहीं करते हैं, और गुडविल के लिए क्या है, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे और फिर इसके बाद इसकी पोस्टिंग कहाँ पे कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ओके. सेकंड, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ. बैड डेब्ट्स, सच डेब्टर्स विच आर प्रूव्ड डेड. ऐसे डेब्टर्स जो अब हमें फ्यूचर में पैसा नहीं देने वाले, उन्हें बोलते हैं हम बैड डेब्ट्स. और बैड डेब्ट से होता क्या है, बैड डेब्ट से फर्म को लॉस होता है, और लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा to bad debts account on amount 2,000. Now second adjustment, patents were considered as valueless. पेटेंट्स जिनकी ओरिजिनल वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन थी ₹9,000, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, वैल्यूलेस हो गए. ओके. तो पेटेंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, तो ये भी हमारा लॉस है, और लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं. टू पेटेंट्स अकाउंट ऑफ 9,000. बस यही तो हमारे पास इसमें एडजस्टमेंट थी. तो अब इसका टोटल करके बैलेंस निकाल लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास 11,000 डेबिट साइड में टोटल है. सेम अमाउंट लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, दैट इज 11,000. कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट फुल 11,000. और इस लॉस का हमने क्या करना है, जो भी हमारे फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, दैट इज दिग्विजय, ब्रिजेश एंड पराक्रम, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दिग्विजय, ब्रिजेश, पराक्रम, और ये 11,000 will be distributed between these three partners in the ratio of 2:2:1. That is 4,400, 4,400 and 2,200. ठीक है. अब इसके बाद हम बनाते हैं अपना कैपिटल अकाउंट. चलिए कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं. कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप वही 4 स्टेप्स का फॉलो करेंगे जो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते हैं. दैट इज नंबर फर्स्ट पर हम लिखेंगे बैलेंसेस, ओल्ड बैलेंसेस जो बैलेंस शीट में है. नंबर सेकंड पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉस सच एज रिजर्व्स, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इनकेस यदि फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल शो की गई है तो उसे भी रिटर्न ऑफ किया जाएगा. थर्ड नंबर पर
रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, और उसके बाद हम लास्ट में गुडविल के लिए एंट्री करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम इनके कैपिटल अकाउंट्स लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट्स हैं हमारे पास सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इनके कैपिटल है 82,000, then 60,000 and 75,500। इसके बाद बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि क्या कोई रिजर्व्स फंड्स वगैरह हैं। इसमें रिजर्व्स गिवन है 18,500। अब इन रिजर्व्स के लिए हमने क्या करना है, ये हमेशा रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। हमारे पास टोटल रिजर्व्स हैं 18,500 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व्स $7,400, 7,400 और 3,700। ये क्या करा हमने, जो भी हमारे पास रिजर्व्स थे इनको ओल्ड रेशियो दैट इज 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नंबर 3 पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का आइदर प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो कर रहा है तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। टू revaluation loss 4,400, 4,400 and 2,200। और इसके बाद हमने क्या करना है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। क्वेश्चन में बताया है फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹70,000। 70,000 है गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, ब्रिजेश शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगी 70,000 इंटू 2/5 उसका शेयर। ओके, और ये हम लिखेंगे बाई दिग्विजय एंड पराक्रम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 70,000 इंटू 2/5 that is 28,000। ओके, अब इस 28,000 को दिग्विजय एंड पराक्रम पे करेंगे किस रेशियो में, इन देयर गेनिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो आ रहा है वही जो इनका रिमेनिंग रेशियो बचा हुआ है दैट इज 2:1। तो 28,000 ये डेबिट साइड में लिख देंगे, टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट 18,667 and 9,333। ओके, सारे स्टेप्स कंप्लीट। अब टोटल करके बैलेंसेस निकालने हैं। और 7,900 that is 89,400, then ये जो टोटल है यही हम अपने डेबिट साइड में शो कर देंगे। 89,400, 98,333
75,400 और 79,200। अब जो बैलेंसेस निकालेंगे तो सबसे पहले हम किसका बैलेंस निकालेंगे? रिटायरिंग पार्टनर का। और रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस ध्यान रखिए, क्योंकि ये पार्टनर रिटायर हो गया तो उसके बैलेंस को बैलेंस ना लिखकर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है लोन अकाउंट में। तो सबसे पहले तो ब्रिजेश के हम बैलेंस निकालते हैं और इसे लिख देंगे टू लोन अकाउंट 91,000 और रिमेनिंग पार्टनर्स का टू बैलेंस कैरी डाउन देख लीजिएगा बैलेंस निकला 66,333 और पराक्रम का बैलेंस निकलेगा 67,667। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट।